अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, हम लोगों ने अभी जाना है बाहर। आपको मैंने बताया था कि मेरी और उस्मान की अपॉइंटमेंट है, तो वो हमने जाना है, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तो मैं अभी सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुबह है, क्योंकि हमने ये प्लान किया था कि हम टाइम से 1 घंटा पहले पहुँच जाएंगे। तो वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि मैं सिंपल जो है ना वो स्लाइस बना लेती हूँ और उसके साथ अपने लिए बटर जैम लगा दूँगी, उस्मान के लिए मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। लेकिन ये वाली ब्रेड जो है ना, ये उस्मान बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए मैं ज़्यादातर वाइट वाली ब्रेड लेकर आती हूँ। तो अभी मेरे पास तो ये रखी हुई थी, मैं अपने लिए लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ, हो सकता है वो खा लें ऑमलेट के साथ ना, सैंडविच टाइप का बना लेती हूँ। लेकिन खैर यहाँ मैं बना तो रही हूँ, उन्होंने अंडा खा लिया बीच में, और स्लाइस जो है ना वो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खा रहा। तो मैंने कहा अच्छा चलें, क्या कर सकते हैं मेरा काम है बनाना, मैं बना लेती हूँ। और मैंने तो खैर नाश्ता करना ही करना था, क्योंकि मुझे वैसे भी ना नाश्ता किए बगैर कोई काम नहीं होता, और स्पेशली चाय मैं ना पीऊँ ना तो मुझसे बिल्कुल कोई काम नहीं होता, बस चक्कर ही आते रहते हैं, दिमाग चकराता रहता है। अच्छा, नाश्ता मैं रेडी कर रही हूँ, और बस नाश्ता मैं अभी बना के टेबल पे रख दूँगी। और उसके साथ ये है कि उस्मान रेडी हो रहे थे, और ये रात को उन्होंने भिगोया था गोंद कतीरा, और ये भिगो देते हैं ना, ये बिल्कुल जेली की तरह बन जाता है, और उन्होंने मेरे लिए भिगोया था कि ये जो है ना, अब किसी भी ड्रिंक में, दूध में, कुछ भी इस तरह से ना डाल के और डेली पीना है। तो मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन ये आपने पीते रहना है। तो ये जो है ना अभी अच्छी तरह से फूल जाता है, पानी में डालें ना आप, तो इसको मैं अभी फ्रिज में रखूँगी। और उसके साथ बस अभी नाश्ता जो है ना वो लेकर चलते हैं बाहर। मैंने सोचा मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद रेडी होती हूँ। उस्मान अभी रेडी हो रहे थे, और मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से नाश्ता बना के टेबल पे रख लिया, क्योंकि हम लोग बस पे जाएंगे, और थोड़ा सा पहले भी जाना था, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट है ना, इसका हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। पिछले दिसंबर से हम अप्लाई कर रहे थे, वीज़ा का हमारा कुछ काम था, और हमें जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, हमारा काम नहीं हो रहा था। तो फाइनली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना, वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, लास्ट ईयर हम आए थे, और हमने तब आके यहाँ अप्लाई किया था दिसंबर में, और अभी हमें आके अपॉइंटमेंट मिली है। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम टाइम से पहले जो है ना वो चले जाएं और पहुंच जाएं, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, हमें ना 2 डिफरेंट डेज़ पे मिली, मुझे मिली 2 दिन पहले, उस्मान को 2 दिन बाद में मिली। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि हम जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस्मान की और मेरी एक ही दिन कर लें, जो भी हमारा काम है या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक ही दिन कर लें, क्योंकि बार बार फिर उस्मान आ भी नहीं सकते, ज़्यादा रुक भी नहीं सकते जॉब की वजह से। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें, और काम जो है ना वो हमारा हो जाए दोनों का एक साथ। तो ये हमारा प्लान था, इसलिए हम चाह रहे थे कि हम टाइम से पहले पहुंच जाएं, फिर जाके देखते हैं। और आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होती ना, बहुत बार जाके भी देख चुके हैं, तो वो आपको अंदर भी नहीं जाने देते हैं। तो इस वजह से हम लोग कह रहे थे कि चलो थोड़ा सा पहले जाके ना और सारी बात वगैरह कर लेंगे, या इस तरह से। तो वो तो हमारा प्लान था, हम सोच रहे थे कि देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, अभी हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद बस मैं जल्दी जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर निकलते हैं। बस में अभी आधा घंटा था, तो मैंने इतनी तैयारी नहीं करनी थी। कल मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, तो मैं ज़रा ज़्यादा रेडी हो गई थी। बस आज जल्दी जल्दी से रेडी होके ना और फिर हमने काम निकलते हैं। नाश्ता मैं यहाँ कर रही थी, और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई, और अब हम निकल रहे हैं बाहर के लिए। अच्छा, बस स्टॉप पे भी हम टाइम से थोड़ा सा पहले पहुँच गए, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा सा चलना होता है, जाना होता है स्टॉप तक। तो हमने कहा कि ये ना हो कि हम यहाँ भी लेट हो जाएं, क्योंकि फिर फ़ौरन बस नहीं आती, बस भी फिर आधे घंटे घंटे बाद नहीं, बल्कि अभी तो मैं देख रही थी, अभी 8 बजे बस थी, और उसके बाद जो है ना फिर मेरे ख्याल में काफ़ी लेट आ रही थी। तो इसलिए मेरा और उस्मान का यही था कि हम टाइम से जो है ना स्टॉप पे पहुंच जाए, अगर ये बस मिस हो गई ना, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है, इस टाइम पे आपको ना गाड़ी मिलती है ना कोई चीज़, हर चीज़ बिजी बिजी चल रही होती है ना। तो हम चाह रहे थे कि बस हम टाइम पे जाएं, और हमें टाइम से जो है ना सारी चीज़ें मिल जाएं और काम हो जाए हमारे।
इस टाइम पे उस्मान इतने टेंशन में थे ना, इतनी ज़्यादा उनको टेंशन हो रही थी, बार बार कह रहे थे बस नहीं आ रही, बस नहीं आ रही। मैंने कहा टेंशन ना ले, रिलैक्स हो, इंशाल्लाह ताला काम हो जाएंगे, हमने मार्जिन ज़्यादा रखा हुआ है। अच्छा जी, खैर अब मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पे हम बस से उतरे और उसके बाद हम गए, थोड़ा सा चल के जाना था, वॉक थी। तो व्लॉग तो मैं ज़ाहिर है इतना लंबा लंबा इस तरह से नहीं बनाती हूँ, लेकिन चलना होता है यहाँ पे अच्छा खासा। और बस से उतर के, स्टॉप से उतर के फिर आप जाते भी हैं। तो वो अभी हम जा रहे थे और वहाँ हम गए और आप यकीन करें, जितना हमने वेट किया, जितना हमें स्ट्रेस था ना कितने महीनों से ना, तो वहाँ हम गए और हम यही सोच रहे थे कि हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारा काम दोनों का इकट्ठा कर लें। तो अभी हम गए, हम बैठे, टाइम से तो हम पहले ही पहुँच गए थे। और उन्होंने खुद ही उस्मान को कह दिया कि आपका भी तो है ना अपॉइंटमेंट आगे, तो आप दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें। और हम गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5 मिनट भी नहीं लगे, काम हो गया और फ़ौरन ही हो गया। मतलब उन्होंने ना कोई चीज़ मांगी ना कुछ, हम हालांकि अपनी फ़ाइल्स वगैरह सब लेकर गए थे, लेकिन कुछ भी उन्होंने देखा ना मांगा ना कुछ, और फ़ौरन से जो है ना उन्होंने हमें डॉक्यूमेंटेशंस और सारी चीज़ें दे दी। तो बहुत दिनों के बाद, बहुत ज़्यादा मैं और उस्मान रिलैक्स हो गए, काम हमारा हो गया जो कि हमारा इतने महीनों से अटका हुआ था। और आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अभी जा रही थी ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये काम हो गया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे भी स्टक हुए थे। मैं पाकिस्तान भी नहीं जा सक रही थी और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी ना, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस गुजारा इन मंथ्स में। तो खैर ये काम हो गया। अब बस ये है कि हमें अपना थोड़ा सा कार्ड्स वगैरह और वो चीज़ें करनी है, थोड़ा सा बस आगे काम है, तो इसलिए मैं यहाँ भी स्टे करूँगी। लेकिन आज मैं थोड़ा सा उदास भी हुई थी, बल्कि काफ़ी उदास हुई थी, क्योंकि उस्मान ने आज चले जाना था। तो बस अभी हम घर की तरफ भाग रहे थे कि घर चलते हैं और घर जाके जो है ना फिर मैं उस्मान को भी कुछ बना के देती हूँ। सुबह आपने देखा था कि नाश्ता मैंने दिया था, उन्होंने ना चाय ज़्यादा पी, 1-2 घूंट पी के छोड़ दी और ना उन्होंने नाश्ता किया। तो मैंने कहा चलें चलते हैं और घर चल के आपको मैं नाश्ता बना के देती हूँ। और जी थैंक यू सो मच, बहुत 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 दिल से शुक्रिया। आप सबकी दुआओं से मैं आपको कहती हूँ ना, हमेशा मेरे बहुत सारे मुश्किल काम, जो काम मेरे रुके हुए होते हैं वो हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपकी सारी दिली मुरादें पूरी करे, आमीन सुमा आमीन। आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्यार है, मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा दुआओं का कहती हूँ। आप सब दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो बस अभी मैं घर जा रही हूँ और घर आने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूंदा। अभी एक तो मैंने नाश्ता भी बनाना था, मतलब नाश्ता भी हो जाएगा, थोड़ा सा लेट ही हो गया है, लेकिन ये कि वहाँ से जब हमने काम कंप्लीट किया ना, हम फ़ौरन घर की तरफ भागे। और दूसरा मैंने ये करना है कि मैंने अभी जल्दी जल्दी से नाश्ता उस्मान को बना के देना है, ख़ुद भी मैं थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि चले हम काफ़ी ज़्यादा है, चल चल के आए हैं, वहाँ भी वेट किया और वहाँ भी सारा काम था। तो ये है कि उसके बाद ना मैं जल्दी से बैग्स खोलती हूँ, स्टोर ओपन करती हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने चले जाना है, 4 बजे उन्होंने घर से निकलना था। तो बस अभी मैं यही देख रही थी कि मैं उससे पहले पहले ना सारे काम कंप्लीट कर लूँ। और मेरा इतना दिल चाह रहा था, मैंने कहा आज वो आए हुए हैं ना, उनकी पसंद का नाश्ता इस तरह से बनाती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है चने पराठे और इस तरह का नाश्ता। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से मैं उनको बना के दे देती हूँ। चने मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए थे और मैंने तो पिछले दिनों आपको बताया था तबीयत मेरी थोड़ी सी इस तरह जा रही थी। अभी शुक्र है कि दवाइयाँ ली हैं मैंने, तो उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे थोड़ा बहुत उससे तो फ़र्क आ गया है। लेकिन यह है कि वो बस चने फिर मैंने बना के ना फ्रीज़ कर दिए थे, तो वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो बस यही जल्दी से उस्मान को बना के दे देती हूँ। फ्रेश आप आटा गूंथते हैं ना तो उससे रोटी अच्छी बनती है, लेकिन थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है। लेकिन खैर अभी टाइम नहीं था, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से ना बना लेती हूँ। मेरे ये 2-3 दिन ऐसे भाग दौड़ में गुजरे, इतने भागते दौड़ते गुजरे ना, मतलब समझ नहीं आई, बस कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहाँ भाग रहे, कभी काम हो रहे, ये वो सब लगे हुए। खैर मैंने उनको नाश्ता दिया, खुद भी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे खा लिया। और उसके बाद जो है ना, अब मैंने कहा कि चलो बैग्स खोलते हैं, स्टोर ओपन करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस घर से हमने इंशाल्लाह मूव करना है। तो जितने सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं ना बॉक्सेस में, वो तो मैंने कहा उस्मान प्लीज़ मत खोलना, उनको हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने अभी पूरा घर वाइंड अप करना है, पैकिंग करनी है। तो मैं बैग्स ओपन करती हूँ। बैग्स में मैं आपकी 1-2 जैकेट्स या अपर या कुछ मोटी जो शर्ट्स वगैरह होती हैं, तो वो मैं निकाल लेती हूँ,
क्योंकि लास्ट मंथ गए थे, अगस्त में गए थे उस्मान, तो उस टाइम तो गर्मी थी, तो मैंने उन्हें पतले कपड़े साथ दिए थे ना, तो अभी मैंने कहा बस ये पतले वाले निकाल लेती हूँ और इसकी जगह मैं थोड़े से मोटे कपड़े रख लेती हूँ, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल वो फ़ौरन नहीं आएंगे, कुछ दिन हैं और ठंड बढ़ती जा रही है ना, इसलिए फिर मैंने वो निकाल लिए, साथ साथ मैं वो काम कर रही थी। उसके अलावा रात को मैं लेकर आई थी, मैं बहुत ही थोड़ा सा मीट लेकर आई थी। मुझे उस्मान काफ़ी कह रहे थे कि ज़्यादा ले लो, ज़्यादा ले लो, इतना थोड़ा क्यों ले रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं इतना ही खाती हूँ, और दूसरा बस मुझे अब फ्रीज़र फ्रिज खाली करने हैं, इतना मैंने रख के या बना के क्या करना है ना। तो मैं लेकर आई थी, बस मैंने फिर इसको प्रेशर दे दिया। साथ साथ मैंने कहा उस्मान को मैं 4 बजे निकलेंगे तो उसी टाइम पे थोड़ा सा खाना भी दे दूँगी, फिर आगे पता नहीं कब पहुँचते हैं, क्या होता है। और शुक्र है कि मैंने बना के दे दिया था, क्योंकि जिसके साथ गाड़ी पे जा रहे थे ना, तो दूसरे सिटी से फ्रैंकफर्ट गए, फिर वहाँ से वहाँ पे गए, तो वहाँ जब पहुँचे ना तो उसने जाना कैंसिल कर दिया। फिर बेचारे फिर ट्रेन स्टेशन पे गए और इस तरह से काफ़ी लेट वो रात को पहुँचे थे, काफ़ी लंबा उनका डबल सफ़र हो गया था। तो शुक्र है मैंने कहा कि ये मैंने बना के ना उनको खिला दिया था। तो ये मैंने बस जल्दी जल्दी रोटी भी बना ली, आटा तो मैंने सुबह गूँधा था, उसके साथ मैंने सालन भी बना लिया। मैंने इनको फिर 4 बजे दिया और बस खा के ना अभी फ़ौरन वो फिर वापसी के लिए रवाना होंगे, निकलेंगे। आज मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत खुश भी थी और मैं बहुत उदास भी थी। उस्मान मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ क्या करूं, रह जाऊं। मैंने कहा नहीं, आप जाएं, आपके काम हैं। कॉल्स भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा बस जो काम होना था वो हो गया, शुक्र अल्लाह पाक का। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो जल्दी मिलेंगे, लेकिन अब आप खैरियत से निकलें, खैरियत से पहुँचें, यही लाइफ है। दिल उदास है बहुत ज़्यादा भी, लेकिन ये है कि चलें कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला आगे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेंगे। तो उस्मान को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, और आपसे मैं इंशाअल्लाह ताला कल के ब्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।